इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका। हमले में 31 नमाजी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर को मस्जिद के गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। फायरिंग भी की गई। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। मस्जिद से मुल्का घरों और करीब खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके की जगह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। जख्मियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतादिद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शहादतों में इजाफे का खदशा है। शहीद होने वाले बेशतर अफराद की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। जख्मियों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को तरलई की मस्जिद में धमाके से मुतल्लिक आगाह किया और इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत की। उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है, मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। जहां पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। इतने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। BLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। हमारे पास शाहिद है कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये अल्लाह के लिए नहीं, डॉलर्स के लिए हमले कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमलावर अफगान शहरी नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। कुछ मालूमात इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक पोशीदा रखेंगे। 72 घंटे में वज़ारत दाखिला तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। वाक़े में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शहीद हो गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। भारत ने दहशतगर्दी में अपनी इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ाई। इन्हें तनख्वाहें डॉलर्स में दी जाती हैं। अफगानिस्तान से बारहा कहा कि आप हमारे एहसानात हैं, उनका बदला दहशतगर्दों को पाल कर ना दें। पाकिस्तान में वीज़े के बगैर अब कोई गैर मुल्की नहीं आ सकता। 20 लाख अफगानों को इज्जत और एहतराम से वापस भिजवाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की मुतासरा मस्जिद में हाजिरी, मिलकर नमाज अदा की। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे। नमाज में मकामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक। हर आंख पुरनम शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर दाखिला का कहना है कि यह हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जख्मियों का बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों का मकसद खौफ और तफरका पैदा करना है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने सानिया इस्लामाबाद के बाद बसंत से मुतल्लिक अपनी तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि लिबर्टी चौक पर शेड्यूल मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मौजूदा हालात में पूरी कौम का खारजी फितने और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है और इनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मरीम नवाज ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ा होना होगा। वज़ीर आला ने एक्स पर 25 एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद रवाना करने का भी ऐलान किया। कहा, जिला रावलपिंडी के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने धमाके पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जानिब से भी खुदकुश हमले की मजम्मत। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाला पाकिस्तानी शहरी था। कुछ अरसा कबल अफगानिस्तान गया। गुज़श्ता रोज़ या आज नौशहरा से इस्लामाबाद आया। हमने शनाख्त कर ली है और पेशावर में मौजूद उसके रिश्तेदारों तक पहुँच गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से बातचीत का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है।
नमाज के दौरान मासूम अफराद पर दहशतगर्द हमला गैर कानूनी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी को ताज़ियती खतूत। कहा, खुदकुश हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ हैं। रूसी सदर की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन मजबूत बनाने का अज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ इज़हार यकजहती और दहशतगर्दी से निपटने के अज़म की कदर करता है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का कहना है कि अमरीका इस वाक़े समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मज़म्मत करता है। शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और उन्हें निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी अवाम हिफाजत और वक़ार के साथ और खौफ के बगैर अपने अकीदे पर अमल करने के हकदार हैं। अमरीका अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखे हुए है और इस्तेहकाम के लिए अपनी शराकत दारी पर कायम है। उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर माशी तरक्की की मंजिल हासिल करना चाहते हैं। बाहमी तजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। निजी शोबों के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि बाहमी तजारत की मजीद फ़रोग़ की सलाहियत है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह कम करके सिंगल डिजिट पर लाए हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। उज़्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। कहा, उज़्बेकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल है। टेक्सटाइल में पाकिस्तानी सरमायाकारों को सहूलत देंगे। उधर उज़्बेकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उज़्बेक सदर को आला तरीन एजाज़ से नवाजा। मानी पीटीआई की दाई आंख में बिनाई मुतासिर होने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट अहल खाना को मौसूल। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तफसीली मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल हुकाम को भिजवाई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है। तमाम दाई आंख में बिनाई मुतासिर होने की तशखीस की गई। इलाज मेयारी प्रोटोकॉल के तहत ऑपरेशन थिएटर में अंजाम दिया गया। तिब्बी अमल तकरीबन 20 मिनट में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हालत मुस्तहकम रही। वानी को इलाज के बाद फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, हुकूमत बानी के ज़ाती मालजीन को रिसाई दे। बुजुर्ग सियासतदान बीमार हुए तो क्या वो इलाज के लिए बाहर नहीं गए? अगर वो फैमिली से मिल लेंगे तो इससे ना डरें। बानी को आइन में दर्ज हुकूक दिए जाएं। अगर यहाँ नवाज शरीफ होते तो उनकी भी हिमायत करता। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आप अदालत क्यों नहीं जाते? हाईकोर्ट में वादा करके कानून की खिलाफ वर्जी की गई। इस जमात का पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड ही नहीं। 9 मई और 26 नवंबर को कौन सा पुरअमन एहतजाज हुआ था? सियासत को गालम गलोच और दुश्मनी में किसने बदला? बानी, जब सर्दी बहुत है तो बर्फ कैसे पिघलेगी? जितनी बर्फ पिघलेगी हालात उतने ही बेहतर होंगे। वज़ीर आला केपी का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के सवाल पर जवाब। बोले, सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान अदम इत्मीनान सबके सामने है। वफाक सूबे के साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ तवील मुद्दती और जामे पॉलिसी बनाए। पुलिस को असले हवालगी तकरीब से खिताब करते हुए सोहेल अफरीदी का कहना था, मुझे 9 मई में मुलविस करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है। सबसे कहता हूं, पुलिस को गैर सियासी रहने दें और उसे आज़ादाना तौर पर काम करने दें। 25 साल बाद लाहौर में बसंत बहार। आसमान पर पतंगे और दिलों में मुस्कुराहटें। गलियों में बो काटा का शोर। लाहौरियों ने छतों पर डेरे डाल लिए। पेचों का जोर, मौसीकी और गीतों की गूंज, ढोल ढमके का भी खास एहतमाम। ख़वातीन भी हाथों पर मेहंदी सजाए और रंग बिरंगे लिबास पहने पतंग उड़ाने में मसरूफ़। मेहमानों की दावतें। दिन के बाद रात के वक्त भी शौकीन अफराद पतंगबाजी में मसरूफ़। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का आगाज़ किया। लाहौर के हर गली मोहल्ले में पेचों का जोर और बोकाटा का शोर। शहरियों का कहना है, पतंग उड़ाने का मजा पतंग काटने के साथ दुबाला हो जाता है। बोकाटा का शोर जोशो खरोश मजीद बढ़ा देता है। नई नस्ल ने कहा, इस त्यौहार की पहले अपने बड़ों से कहानियां ही सुनी। बसंत की असल रौनक देखकर दिल खुशी से शाद है। जिन्हें पतंग उड़ाना नहीं आती वो रंगीन आसमान देखकर ही खुश। कहते हैं, बोकाटा के नारे सुनकर लुत्फअंदोज हो रहे हैं।
बसंत के रवायती त्यौहार के साथ रवायती खानों का मज़ा, आसमान पतंगों से मुज़य्यन हुआ तो फ़िज़ा भी खानों से महक उठी। लजीज पकवानों की खुशबू में बोकाटा की सदाएं, पकवान सेंटर्स में दीगर की तैयारी, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, हरीसा, कीमे वाले नान और तरह तरह के ऑर्डर्स की तैयारी। सब्ज़ चाय और बारबेक्यू का भी खास एहतमाम। बसंत पैकेजेस के लिए कंपनीज भी सामने आ गई। डायमंड से गरीब नवाज पैकेज तक सब दस्तयाब। 10 लाख से 25 लाख तक के पैकेज में 3 से 6 अफराद का क़याम ताम शामिल। फूड के साथ दीगर इंडस्ट्री भी परवान चढ़ने लगी। बसंत के तीनों दिन फ्लाइट्स ऑफ ओवरबुक्ड होटल और रेस्ट हाउसेज में भी हाउसफुल के बोर्ड लग गए। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालिया से खिताब। कहा, रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक को ख़त्म करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग़ देना होगा। हमारे ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सेनेट के इजलास में बसंत पर बहस। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान में बसंत की खुशियों को बड़ी तकलीफ से देखा जा रहा है। लाशों के ऊपर तबाही पर बसंत मनाई जा रही है। पंजाब के साथ अब सिंध में भी बसंत मनाने का ऐलान किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्द तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हों। वो नहीं चाहते कि मुल्क में खुशी हो या कोई मेले ठेले हों। दहशतगर्दी को इस तरह से शिकस्त होगी कि हम अपने त्यौहार मनाएं। हमें दहशतगर्दों की ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। चेक पोस्टों पर बलूचिस्तान और सिंध के अवाम की लंबी कतारों पर असद कासिम का तवज्जो दिलाओ नोटिस। तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि इस चेक पोस्ट से यौमिया 6000 गाड़ियाँ गुजरती हैं। एंटी स्मगलिंग और असलिया चेकिंग की जाती है। एक खुदकुश बच्ची भी वहाँ से पकड़ी गई थी। इंटेलिजेंस इतलात पर चेकिंग की जाती है।